हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग आज रीजनिंग की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट थर्ड है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, पार्ट 1 और 2 हमने कर लिया था। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन किया था कोडिंग डिकोडिंग की। पार्ट 2 में मैंने कल कुछ क्वेश्चंस बताए थे, 2 या 3 क्वेश्चन बताए थे। आज हम फिर आपके पास कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जिसमें आपको अलग तरीके से कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और आपको पता है कि मैं SSCGD की मैथ्स की भी क्लास करवा रही हूँ, तो आप उसे भी आप पढ़े। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपके हमारा वीडियो जो है वो आपके तक जब मैं डालूँ तो आसानी से पहुंच जाए और आप उसे देख के और SSCGD के एग्ज़ाम को निकाल सको। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। LEAVE लीव है 42 है, टीम 36 ऑफर। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा ट्रिक लगा है। कौन सा ट्रिक लगा है तो इसे हम पहले फर्स्ट करके देखेंगे। जरूरी नहीं है कि जो आपका पहला में जो ट्रिक लग जाए वो सेकंड में भी लगेगा, तो आपको इसीलिए आपको दोनों करके देखने होंगे, तो आपका कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए। देखिए LEAVE, एल जो है वो कितने पे आता है आप बताइए। एल कितने पे आता है? 12 पे आता है। ई 5 पे आता है देख, और ए जो है वो 1 पे आता है। वी कितने पे आता है? 22 पे आता है। ठीक है, और ई 5 पे आता है। देखिए अगर हम इसको, हाँ नंबरिंग तो सही है, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 5 22 23, 23 और 10 कितना हो गया? 23, 23 और 10 33 हो गए। 33 34 35, 35 और 10 45, यानी कि इसको जोड़ने से हमारा 45 आ रहा है, लगभग इसके नज़दीक आ रहा है, 42 के नज़दीक आ रहा है। तो हो सकता है 42 में से, सॉरी 45 में से वो 3 को माइनस कर दिया हो, 45 में से वो 3 को माइनस कर दिया हो, तब जाके वो 42 लाया है। ऐसा हो सकता है। तो हम अगर आगे में अगला में ये अगर ट्रिक काम आ जाए तो आंसर मेरा उसी से आ जाएगा, फिर हमें दूसरे ट्रिक आजमाने की ज़रूरत नहीं है। तो TEAM टीम, टीम को कैसे लिखेंगे? टी कितने में आता है? इजोटी हमने बताया था, तो टी जो है वो 20 में आएगी, ई 5 में 1, और एम कितने में आएगी? एम जो है वो 13 में आएगी। तो कितना हो गया? 20 और 5 25, 25 और 1 26, 26 और 3 29, 29 और 10 39, 39 39 आएगा। तो इसको हम लोग जोड़ के कितना लिख सकते हैं? 39। अगर 39 में हम 3 को माइनस कर दें, यानी सेम इसी के जैसा, तो इसमें कितना आ जा रहा है? 36, यानी कि ये वाला ट्रिक जो है वो हमारा काम कर गया है। तो इसमें हमारा ऑफर में भी हम इसी ट्रिक को लगा के और इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? OFFER ऑफर। इसको कैसे? ओ का कितना होता है? 15, एफ का 6 होता है, एफ का फिर से 6 होता है, तो हम एक ही बार इसको 12 लिख देते हैं। ठीक है, 12 और ये 5 और ये 18, तो 18 और 12 कितना हो गया? 30, 30 और ये 20, यानी 50। कितने हो जाएंगे? 50। 50 में से 3 को माइनस करेंगे, यानी आंसर हमारा आ जाएगा 47। तो ये आपको ऑप्शन में 47 लिखा रहेगा, बस आपको ऑप्शन में 47 लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जरूरी नहीं है कभी हमेशा माइनस ही करे। आपको तो पता है रीजनिंग में, मतलब रीजनिंग का मतलब कुछ भी वो पूछ सकता है, तो कभी प्लस कर दे, कभी माइनस कर दे, कभी डबल कर दे, कभी ट्रिपल कर दे, तो उसको ट्रिपल करके 2 घटा दे, डबल करके 4 घटा दे, मतलब रीजनिंग में कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरह से जो होता है, तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसी तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में बनाओगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके ये नंबरिंग भी आपको याद हो जाएंगे। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको इसमें ये जो सिंबल दे रखे हैं, ठीक है, ये जो सिंबल दे रखा है इसमें क्या है? इसमें से आपको या तो प्लस, माइनस, गुना या भागा, ये आपको करना है। ये करके और आपको ये चीज लाना है। तो हम इसको कैसे करेंगे आप बताइए। आपको सबसे पहले डिवाइड में जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो अगर हम इसको जोड़ के करें तो बहुत ज़्यादा नंबरिंग आ जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड कहीं हो रहा है, हाँ देखिए आपको तुरंत दिमाग लगाना होगा कि हाँ इसमें यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, इसमें भी, इसमें भी, तो क्यों ना हम इसको डिवाइड करके देखें। यानी हम 45 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अगर ये 9 आ गया तो ये हो गया हमारा 60। अगर ये 9 आ गया, अगर हम इसको यहाँ भी प्लस करते हैं और यहाँ भी प्लस करते हैं तो
ये 69, ये 59, यानी 69 और 59 को अगर हम जोड़ दें तो 128 आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, यानी 59 + 60 प्लस हम इसको अगर ऐसे ही लिख देते हैं बनाने के लिए 5, अगर ये हम डिवाइड दे दिए तो 9 आ गया, +60 और +59। तो इस तरह से आपको ये जोड़ के आपका कितना आ जाएगा, 128। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हमको वही ट्रिक हम करते हैं। हम यहाँ पे डिवाइड क्यों लगाए, जब आपको डिवाइड वाली संख्या दिखेगी ना, जब आपको सेम लगेगा कि हाँ ये डिवाइड हो जाएगा, और आपको इधर जब आपको इधर बड़ी संख्या दिखे तब आप उसे मल्टीप्लाई करके देखें। लेकिन जब आपको छोटी संख्या दिख रही है तो आप डिवाइड करें, माइनस करें, प्लस करें, यही सब आपको करने का मतलब आपको ये दिमाग में लॉजिक लगाना होगा। ठीक है, अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, यानी 4 यहाँ 4 आ गया, यानी 63 और 4 कितना हो गया, 67, 67 और 50 यानी 117 इसमें भी आ जा रहा है। यानी देखिए हम आपको करके बता रहे हैं, ये तो कोई करके बताने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, 63 + 50 प्लस ये हो जाएगा 4, और इसको जोड़ के हम लिख सकते हैं 117। ठीक है, अब उसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, 79 + 30 प्लस 120 और यहाँ पे डिवाइड 20। अब ये कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 बार में, यानी 79 + 30 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6। तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ 70 है, 80 80 हो गया, 80 और 30 110, 110 और 5 115, यानी इस तरह से हमारा जो है वो 115 आंसर आ चुका है। तो 115 आंसर आ गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, सैम्बल जब दिया रहेगा तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने के बाद क्या करेंगे, रिवीजन करने के बाद आप इसे अच्छे से क्लास करेंगे, कम से कम 3-4 बार आप इसे प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। और 1-2, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन इसमें, और मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग में अभी भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको मुझे बताने हैं, तो मैं कम से कम 1-2 क्लास और करवाऊंगी ताकि आप अच्छे से सीख पाओ और अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तब तक के लिए बस आज के लिए इतना ही। और अब हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि ये जो रीजनिंग की जो क्लास है ना, ये जो कोडिंग डिकोडिंग की जो क्लास है वो आपको हर एग्ज़ाम में काम आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको बस सिर्फ ये आप एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हो या फिर कुछ और के लिए, क्योंकि मैंने जो सीपीयू का एग्ज़ाम दिया है, अब सीपीयू में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, बल्कि इससे भी आसान क्वेश्चंस आ रहे थे। बस सिर्फ जैसे मान लीजिए कि आपको दे रखा है ABC, तो इसमें आपका इक्वल आपको कुछ भी दे रखा है, DEF ऐसा दे रखा है, उसके बाद OPQ, उसके बाद RST ये दे रखा है, फिर आपको पूछेगा LMN और यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ क्या है, ABCDEF, तो OPQ RST LMN OPQ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा OPQ, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आपका CPU में पूछा जा रहा था। बताइए, इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ रहे थे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इससे हार्ड आपको जीडी में पूछे, क्योंकि सीपीयू जो होता है वो ग्रेजुएशन लेवल का होता है और जीडी जो होता है वो 10th लेवल का होता है। तो आपको इससे भी आसानी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी मैं जब आपको ब्लड रिलेशन या एनालॉजी या स्टेटमेंट्स ये सब जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से और भी समझ में आएगा। बस कोडिंग डिकोडिंग की क्लास हम 1-2 दिन और करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।